Hello guys, welcome back to HSP Health Sciences Pharma. If you are new to this channel, I would really like if you take a moment and subscribe to this channel below and press the bell icon for the notification of the new video. तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के शॉर्ट नोट्स जिसका टॉपिक रहेगा वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो ही रहेगा, इसमें 2-3 टॉपिक दे रखे हैं तो इसलिए एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दे रखी है वो ओवरी या ओवरीज क्या है, इसका सरल अर्थ दे रखा है। ओवरीज आर 2 स्मॉल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग्स, ओवा एंड फीमेल हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो ओवरी से अंडाशय है, 2 छोटे महिला प्रजनन अंग होते हैं जो अंडे या अंडाणु और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं। और एक लाइन में भी यहाँ समझाया गया है कि ओवरीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हार्मोन्स। बाद में स्मॉल सिस्ट क्या है? स्मॉल सिस्ट इज अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक दैट फॉर्म्स इनसाइड और ऑन दी ओवरी। एक छोटी सिस्ट एक छोटी तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो अंडाशय के अंदर या उस पर बनती है। मतलब एक थैली नुमा आकृति होती है जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और जो ओवरी में बनती है या ओवरी के ऊपर बनती है। इसकी भी एक लाइन में डेफिनेशन दे रखी है, स्मॉल सिस्ट इज अ स्मॉल सैक फिल्ड विथ फ्लूइड दैट डेवलप्स इन दी ओवरी। और ये जो है पीसीओएस डिसऑर्डर में भी बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे, पीसीओएस को अच्छे से समझेंगे। ये एक तरह से फ्लो चार्ट दे रखा है इसका पीसीओएस का, ये कि पीसीओएस किस तरह से होता है। जैसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एग इज़ नॉट रिलीज प्रॉपरली, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक सिस्ट फॉर्म इन द ओवरीज, इरेगुलर पीरियड्स एंड अदर सिम्टम्स। इस तरह से हार्मोनल जो असंतुलन होने लग जाता है, अंडा ठीक से रिलीज नहीं होता है, अंडाशय में छोटे छोटे द्रव से भरे थैले जैसे सिस्ट बन जाते हैं, अनियमित मासिक धर्म और अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। फिर हम इजी मेमोरी जो लिखा हुआ है इसमें 2 पॉइंट दे रखे, ओवरी और सिस्ट, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन दे रखी जो याद करने में बहुत आसान है। ओवरी इज इक्वल्स टू प्रोड्यूसेस एग्स एंड फीमेल हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स हमने अभी पढ़े थे, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। सिस्ट इज इक्वल्स टू स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक। अब हम देखेंगे जो पहला डिसऑर्डर है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस। इंट्रोडक्शन 6 पॉइंट्स में दे रखा है। तो अब पढ़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस इज ए कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इन वुमेन। इट मेनली इफेक्ट्स द ovaries. It causes irregular menstrual periods. It may lead to small cysts in the ovaries. It can cause weight gain, acne, excessive hair growth. Early treatment helps improve symptoms and fertility. तो ये जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है एक सामान्य हार्मोनल विकार है जो महिलाओं में होता है। इट मेनली इफेक्ट्स, मतलब ये मुख्य रूप से अंडाशय को प्रभावित करता है, ओवरी को प्रभावित करता है। इससे मासिक धर्म में अनियमितता भी हो जाती है। इससे अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट बनती है, थैलीनुमा आकृति जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इससे वजन बढ़ना, मुहासे मतलब एक्ने होना, अत्यधिक बाल उगना शरीर पर जैसी समस्याएं हो जाती है। अर्ली ट्रीटमेंट हेल्प्स इम्प्रूव सिम्टम्स एंड फर्टिलिटी। जो शीघ्र उपचार कराया होगा तो लक्षणों और प्रजनन क्षमता में सुधार हो जाता है। फिर है एटियोपैथोजेनेसिस या फिर आसान प्रवाह, इजी फ्लो, मतलब ये फ्लो चार्ट दे रखा है जो अभी हमने पढ़ा था पीसीओएस का। इरेगुलर ओव्यूलेशन, स्मॉल सिस्ट डेवलप इन ओवरीज, इरेगुलर पीरियड्स एंड हार्मोनल चेंजेस, ये सब पीसीओएस के कारण होते। इस तरह से पीसीओएस होता है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसे हम सिम्टम्स भी कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्ने, एक्सेस हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस, डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले हमने जो देखा था अनियमित पीरियड्स आना, वेट गेन होना मतलब भार बढ़ना शरीर का, मुहासे, एक्ने,
बालों का अत्यधिक बढ़ना शरीर पर, बालों का झड़ना, जो सिर के बाल है वो सारे झड़ने लग जाना, डिफ़िकल्टी इन प्रेगनेंसी, गर्भधारण में कठिनाई होना, ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है गैर औषधीय प्रबंधन, जो बिना दवाई लिए इसका उपचार क्या है, तो घर पे जो कर सकते हैं, मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, जो है स्वस्थ शरीर का वज़न बनाए रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, नियमित व्यायाम योगा करना, हेल्दी डाइट, अच्छा स्वस्थ आहार लेना, रेड्यूस स्ट्रेस, तनाव को बिल्कुल कम करना, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराना। ये सब हमने देखा गैर औषधीय प्रबंधन या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, क्या दवाई ली जाती है। मेटफॉर्मिन इम्प्रूव्स इंसुलिन एक्शंस, हेल्प्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इंसुलिन क्रिया में सुधार करता है या मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में मदद करता है। फिर है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, रेड्यूस एक्ने एंड एक्सेस हेयर ग्रोथ, मासिक धर्म को नियमित करता है और मुहासे, एक्ने और अत्यधिक बालों की वृद्धि को कम करता है। फिर है डिस्मेनोरिया, जो डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये याद रखना। और बाद में है इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन वुमेन, मतलब हर दूसरी महिला में ये प्रॉब्लम हो जाती है। मेन पेन यूजुअली अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, दर्द आमतौर पर मासिक धर्म से पहले या उसके दौरान होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जो गर्भाशय होता है उसके तीव्र संकुचन के कारण ये होते हैं। दर्द दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है, जो मतलब डेली एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट करता है। ट्रीटमेंट हेल्प्स रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट, उपचार से दर्द और बेचैनी में भी राहत मिलती है। फिर है एटियोपैथोजेनेसिस या इजी फ्लो, या फिर इसे फ्लो चार्ट भी कहते हैं, कि डिस्मेनोरिया किस तरह से होता है। पहले जो होता है इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिस, strong contraction of uterus, reduce blood flow to uterus, menstrual pain and cramps। प्रोस्टाग्लैंडिस में वृद्धि होना, गर्भाशय का तीव्र संकुचन होना, गर्भाशय में रक्त का प्रभाव कम होना, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये वजह है डिस्मेनोरिया की। इस तरह से ये होता है डिसऑर्डर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर इसके जो सिम्टम्स है, यह है लोअर अब्डोमिनल पेन, जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है, मासिक धर्म में एंटन या फिर क्रैम्प्स होना, बैक पेन होना, पीठ दर्द होना, नोजिया जो है जी मचलना, फटीग थकान, हेडेक, सिर दर्द, ये सब होने लग जाता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मतलब क्या उपचार किया जा सकता है बिना दवाई के, तो वो है अप्लाई ए हॉट वाटर बैग, रेगुलर एक्सरसाइज करना, एडुकेट रेस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट ए हेल्दी डाइट, गर्म पानी की थैली लगाए, नियमित व्यायाम करना, योगा करना, पर्याप्त आराम वगैरह करना, पानी खूब पीना, स्वस्थ आहार खाना पीना, ध्यान रखना क्या क्या खाना चाहिए। और बाद में है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कि भाई औषधि या फिर दवाइयाँ कौन सी ली जाती है इसमें। आइब्यूप्रोफेन रेड्यूसेस पेन, डिक्रीजेस यूटेरिन क्रैम्प्स, दर्द कम करता है, गर्भाशय की ऐंठन को भी कम करता है। पैरासीटामोल जो है दर्द से राहत मिलती है, इसमें आराम से सुधार करता है, इम्प्रूव्स कंफर्ट, रिलीव्स पेन, ये सब होता है इसमें। और बाद में हम देखते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS इंट्रोडक्शन, इसका भी 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अकर बिफोर मेंस्ट्रुएशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS मासिक धर्म से पहले होने वाले लक्षणों का एक समूह है। इट इज़ कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है, हार्मोन में चेंजेस के दौरान होता है। सिम्टम्स यूजुअली अपीयर ए फ्यू डेज बिफोर पीरियड्स, मतलब मासिक धर्म से कुछ दिन पहले इसके सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। इट अफेक्ट्स मूड, इमोशंस एंड द बॉडी, ये जो है इसका प्रभाव जो होता है मूड पे भी होता है,
मतलब मनोदशा पे, भावनाओं पे, शरीर को भी प्रभावित करता है। सिम्टम्स यूजुअली डिसअपियर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। मासिक धर्म शुरू होने के बाद लक्षण आमतौर पर गायब हो जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ट्रीटमेंट हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स। जीवन शैली में बदलाव और उपचार से लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। भाई मेन चीज़ें इस तीनों हमने डिसऑर्डर्स में जो पढ़ा है कि भाई लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल एक अच्छी बॉडी को मेंटेन करता है, जिससे इस डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हमने देखी है। फिर इसका भी फ्लो चार्ट हम देखते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मतलब मासिक धर्म से पहले ये जो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन ब्रेन केमिकल्स एंड बॉडी फंक्शन, जो ब्रेन के केमिकल्स है, जो मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक कार्यों में भी बदलाव आता है, बॉडी फंक्शंस में भी बदलाव आता है। जो कहते हैं कि भाई मूड स्विंग्स, जिससे चिड़चिड़ापन वगैरह, एंग्री होना वगैरह पर्सन का हो जाता है। फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इस तरह से ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको समझ में आया होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो इसके सिम्टम्स हैं क्या क्या है? मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, ब्रीस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, हेडेक, फटीग, फूड क्रेविंग्स एक्स्ट्रा। ये सब आपको इसके जो है मतलब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मूड बदल जाता है, चिड़चिड़ापन होना, स्तन मृदुता, सूजन, सिर दर्द, थकान, भोजन की इच्छा, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करने लग जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट, एडुकेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिड्यूस कैफीन एंड सॉल्टी फूड्स, मतलब नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह करना, स्वस्थ खाना लेना, सब में यही है ज़्यादातर। पर्याप्त नींद, रेस्ट, तनाव मुक्त रहना, कैफीन और नमकीन खाद्य पदार्थ का कम इस्तेमाल, कम से कम करना। मतलब ये हम बिना दवाई लिए ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं लोग। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन। जो पैरासीटामोल है रिलीज हेडेक एंड बॉडी पेन, जो सिर दर्द और जो शरीर का दर्द है वो उसमें आराम लाती है। इम्प्रूव्स कंफर्ट। और आइबुप्रोफेन रिड्यूसेस पेन एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और हेल्प्स रिलीव डिस्कम्फर्ट, असुविधा से राहत दिलाने में मदद करता है। ठीक है, इस वीडियो में आज हमने डेफिनेशंस और 3-4 टॉपिक कवर करे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs लेके आऊँगी। और थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और इस वीडियो की PDF आपको हेल्थ साइंसेस फार्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।